राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ईश्वर में पूर्ण आस्था व विश्वास है, किंतु मुझे ज्यादा देर तक मंदिर में बैठकर जब पूजा विधि विधान करने में रुचि नहीं है। मेरी रुचि अपने धन के कुछ अंश को सामाजिक कार्यों में जनहित के लिए धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनाने में हाँ, ज्यादा होती है। इस अच्छा। दिशा में प्रयासरत भी हूँ। लेकिन ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। अगर नाम जप नहीं किए तो ये कर्म केवल पुण्य होंगे, और पुण्य का नाश होने में 1 मिनट लगता है। किसी महावैष्णव की, संत की निंदा कर दो, सारे पुण्य नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। पुण्य कोई टिकाऊ चीज नहीं होते। जैसे हमारे अशुभ कर्म पाप, शुभ कर्म पुण्य, ये दोनों बंधन कारक हैं। इनसे कोई परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम वही कर्म, जैसे प्याऊ खोला, धर्मशाला खोला, या हम अस्पताल खोला, वही कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो कृष्णार्पणमस्तु होने के कारण वो कृष्ण की ही प्राप्ति कराने में हमें सहयोग करेगा। पर निरंतर नाम जप चलना चाहिए। नाम जप को पकड़ो, धन से ऐसे सत्कर्म करो जिससे लोगों का हित हो, और नाम जप करो, बढ़िया बात बनी रहेगी। सब मंदिरें हैं, ये भी तो मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, हृदय मंदिर है, भगवान विराजमान है। तो नाम जप करो और परोपकार करो। गौ सेवा है, संत सेवा है, बीमारों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, पशु पक्षियों की सेवा है। अच्छा है, बहुत मंगलमय है। देखो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उतने धनी नहीं हो जितने महाराज नृग धनी थे। भागवत में पढ़ के देखला। और एक चूक ने उनको गिरगिट बना दिया, गिरगिट बना दिया। इतने बड़े दानी महान, जिनको भागवत में रखा गया और जिनका यश भगवान स्वयं गान कर रहे हैं, और भगवान के सामने कह रहा है नृग कि अगर दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। ऐसा दानी एक चूक में गिरगिट बन जाता है। तो इसलिए हम नाम जप जरूर करें। नाम जप हमें बचाएगा, दान नहीं बचा सकता हमको, नाम जप बचाएगा। तो नाम जप जरूर करते रहिए। अनुपम कुमार जी। राधा वल्लभ से जुड़े हैं। महाराज जी, श्री जी की कृपा हुई तो आपका सत्संग सुनने को मिला। महाराज जी, नियम पे चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रभु कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। महाराज जी, इस श्लोक को मतलब विद्यार्थी जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? विद्या को भी भगवान को अर्पित करो तो वो अनन्य चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पहले राधा, और स्वाध्याय करके मनन करके, और फिर जब बंद किया तो श्री राधा, हे प्रभु, ये 2 घंटे हमने विद्या अध्ययन किए, वो आपको समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा। ये कर्म समर्पण, ये भी भजन हो जाएगा। क्योंकि विद्या भी तो भगवान की दी हुई है ना। जैसे मान लो आप विद्यार्थी हो तो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसान है, कोई, सबको अपने अपने काम है। तो उन कामों को भगवान को समर्पित कर देना, वो कर्मयोग बन जाता है, कर्म समर्पण योग बन जाता है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हम अपनी विद्या अध्ययन को भी भगवान को समर्पित कर दें, शेष टाइम मनोरंजन न करके नाम जप करें। जी। न्योनी